हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप सभी का ही चैनल पंकज और पर स्वागत है। यहाँ पर हम इंग्लिश ग्रामर, बुक रीडिंग, वोकैब और इंग्लिश बोलना लिखना सीखते हैं। और आज हम बहुत ही शानदार इंटरेस्टिंग स्टोरी के माध्यम से स्टोरी का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, इंग्लिश की हिंदी कैसे बनाते हैं, नए नए वोकैब, जी हाँ नए नए वोकैब, और उनको कैसे बोला जाता है सीखेंगे। मेरा वादा है आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख के जाओगे, इसलिए आप मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। सो स्टोरी को शुरू करते हैं। आज की स्टोरी है द मैजिक रिंग। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मैजिक का मतलब होता है जादू, और रिंग मतलब अंगूठी। जादू या जादुई, और रिंग मतलब अंगूठी, यानी जादू वाली अंगूठी या जादुई अंगूठी। Once there was a man in पाटलिपुत्रा। अब देखो, इसको बोलते हैं देयर लिव्ड अ मैन इन पाटलिपुत्रा। हिंदी में तो इसको पाटलिपुत्र पढ़ते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पाटलिपुत्रा। अब लिव्ड मतलब होता है रहना, और वंस मतलब एक बार, मैन मतलब आदमी। ठीक है। अब देखो, जो यहाँ देयर है ना, ये इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है। ये जब भी सब्जेक्ट बनता है इसका कोई मतलब नहीं होता है। अब हिंदी देखते हैं। अब देखो, यहाँ पे लिव्ड यूज हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। जिन वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं उन्हें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब इस वाक्य की हिंदी निकालेंगे, इसमें भी यही चीज आएगी। वंस एक बार पाटलिपुत्र में एक आदमी रहता था। एक बार पाटलिपुत्र में एक आदमी रहता था। ही वॉज वेरी काइंड एंड जेनरस टू द पुअर। अब देखो, जेनरस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो दूसरे की धन से या किसी अन्य चीजों से मदद करे, उदार। और काइंड का मतलब हमें पता ही होता है दयालु, विनम्र। वॉज यूज हुआ है, पास्ट में यूज होगा, सिंपल पास्ट है ये। इन वाक्यों के अंत में थाते थी आएगा, सिंपल एक्शन है नहीं। अब देखो, पुअर मतलब गरीब होता है। ही वॉज वेरी काइंड, वह बहुत ही दयालु था। जेनरस था टू द पुअर, गरीबों के लिए। वह बहुत दयालु था, गरीबों की हेल्प करने वाला था, धन से या अन्य चीजों से। एवरी डे, सॉरी, एवरीबडी लव्ड हिम। अब देखो, फिर लव्ड यूज हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मैंने अभी बता दिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। एवरीबडी, प्रत्येक उसे प्यार किया करते थे। दिस मैन हैड अ मैजिक रिंग, इस आदमी के पास एक जादुई अंगूठी थी। मैजिक मतलब होता है, मैंने आपको जैसे बताया, जादुई या जादू वाली कोई चीज। ठीक है, ये डिपेंड करता है हम लिख क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं। हमें पता है मैजिक मतलब जादू होता है, जैसे इसके आगे नाउन यूज हो गया तो जादुई इसका मतलब निकल गया। अब आगे देखते हैं। ही ऑलवेज वोर इट ऑन हिज लिटिल फिंगर। अब देखो, वोर यूज हुआ है, इसका मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वेयर की सेकंड फॉर्म है, WEAR। ओके, वेयर, वोर, वॉन, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है। फिंगर मतलब हमें पता है, लिटिल मतलब छोटी, ऑलिव्स मतलब हमेशा। अब हिंदी देखते हैं। वह इसे अपने छोटे फिंगर में हमेशा पहनकर रखता था। वह इसे हमेशा अपनी छोटी फिंगर में पहनकर रखता था। दिस रिंग नेवर अलाउड हिम टू डू रॉन्ग। फिर अलाउड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अलाउड का मतलब होता है परमिशन देना, ठीक है, किसी को अनुमति देना। ठीक है, रॉन्ग मतलब गलत, डू मतलब करना, हिम मतलब उसे। ठीक, यह रिंग कभी भी उसे गलत करने की अनुमति नहीं देती थी। यह रिंग उसे कभी भी, नेवर है ना, कभी भी गलत करने की अनुमति, अनुमति अलाउ मतलब अनुमति नहीं देती थी, पास्ट में है। अब आगे देखते हैं। ही गॉट
दिस रिंग फ्रॉम हिज फादर। उसने इस अंगूठी को अपने पिता से प्राप्त किया था। उसने इस अंगूठी को अपने पिता से प्राप्त किया था। ही वॉन्टेड टू गिव इट टू हिज बेस्ट लव्ड सन एंड thereby make him the head of the family। अब देखो, wanted का मतलब होता है चाहना, give मतलब देना, loved मतलब प्यार करना। अब V2 यूज हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब हिंदी देखते हैं। वह इसे अपने सबसे प्यारे बेटे को देना चाहता था। एंड thereby, अब इसकी हिंदी देखते हैं यहां से यहां तक। thereby का मतलब होता है इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से हिम उसे फैमिली का मुखिया बनाना चाहता था। ठीक है, वह इसे अपने सबसे प्यारे बेटे को देना चाहता था, इस प्रकार से उसे अपनी फैमिली का मुखिया बनाना चाहता था। आई होप यहां तक स्टोरी समझ में आई होगी। अब आगे देखते हैं। द मैन हैड 3 सन्स। हैड है, पास्ट की बात है। जब भी हैज हैव हैड आ जाए, यानी कोई चीज किसी के पास थी, अगर हैज हैव आ जाए तो प्रेजेंट में, हैड आ जाए तो पास्ट में। आदमी के पास 3 लड़के थे, मतलब आदमी के 3 लड़के थे, श्रीधर, देवधर एंड गोवर्धन। एक का नाम श्रीधर था, एक दूसरे का नाम देवधर था और तीसरे का नाम गोवर्धन था। ऑल वर सो गुड दैट ही कुड नॉट फाइंड आउट विच सन वॉज द बेस्ट। ऑल वर सो गुड। अब देखो, सो के साथ डेट यूज हुआ है, एक ये स्ट्रक्चर है। अब वर यूज हुआ है, यानी वर यूज हुआ है तो पास्ट की बात है, सिंपल पास्ट है। सो था थे थी आएगा लास्ट में सिंपली। ठीक है, जैसे वो एक राजा था, ही वॉज अ किंग, वे लोग राजा थे, दे वर किंग्स। ओके, सो हिंदी भी यहां ऐसी निकलेगी। ऑल वर सो गुड, सभी इतने अच्छे थे कि ही कुड नॉट फाइंड आउट, वह पता नहीं लगा पाया, सभी इतने अच्छे थे कि वह पता नहीं लगा पाया, विच सन वॉज द बेस्ट, कौन सा उसका लड़का अच्छा है। सभी इतने अच्छे थे कि वह पता ही नहीं लगा पाया कि कौन सा बेटा उसका सबसे अच्छा था। ठीक है, सो इसलिए ही आस्क्ड द गोल्ड स्मिथ, इसलिए उसने, देखो गोल्ड स्मिथ का मतलब होता है सुनार। ओके, ही आस्क्ड द गोल्ड स्मिथ टू मेक 2 more rings of exactly the same type। गोल्ड स्मिथ, सुनार, एग्जैक्टली बिल्कुल सटीक। ठीक है, सेम मतलब पता ही है, बिल्कुल एक ही रूप, टाइप मतलब प्रकार। अब देखो, आस्क यूज हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सो इसलिए उसने सुनार को बोला, 2 more rings, 2 और अंगूठी बनाने के लिए एकदम सेम प्रकार की, इसलिए उसने सुनार को 2 और रिंग बिल्कुल एक ही रूप में बनाने के लिए बोला। ही केप्ट ऑल दिस रिंग केयरफुली, उसने किसने, जो एक आदमी था उसके 4 बेटे थे। ठीक है, केप्ट है, कीप की सेकंड फॉर्म है, कीप, केप्ट, केप्ट। ठीक है, अब सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है, मैंने पहले ही बोल दिया है, बता दिया है। उसने, देखो केयरफुली का मतलब होता है ध्यानपूर्वक, किसी भी चीज को ध्यान से करना रखना। ठीक है, ध्यानपूर्वक। कीप मतलब रखना, दिस मतलब, अब ये सेंटेंस ग्रामर का एक वर्ड है, दिस मतलब पास की चीजों के लिए यूज होता है जो बहुत सारी हों। रिंग मतलब अंगूठी। उसने ध्यानपूर्वक इन सारी अंगूठियों को रखा, उसने ध्यानपूर्वक इन सारी अंगूठियों को रखा। आई होप यहां तक स्टोरी समझ में आई होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। वन डे द मैन फेल सिक, वन डे द मैन फेल सिक, एक दिन आदमी बीमार पड़ गया। सिक मतलब होता है बीमार। ही वॉज गोइंग टू डाई, वॉज यूज हुआ है, गोइंग है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज हो रही है, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ठीक है, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि यूज होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अलग तरह से स्ट्रक्चर निकला है, मतलब, है ना, ही वॉज गोइंग टू डाई, वह मरने वाला था। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं वह मर रहा था, तो रहा था आ गया। ठीक है, डाई मतलब मरना होता है।
ही कॉल्ड द एल्डर सन श्रीधर एंड सेड टू हिम, क्या बोलता है, ही कॉल्ड, उसने बुलाया, द एल्डर सन, सबसे बड़े लड़के श्रीधर को, एंड सेड, और बोला उसे। अब देखो एल्डेस्ट यूज होता है जब जैसे मेरे 3 भाई हैं, तो मेरा जो बड़ा भाई है वो एल्डेस्ट है, ठीक है, ओल्डेस्ट नहीं है। ये 2 वर्ड हैं मिलते जुलते, एक ओल्डेस्ट होता है, एक एल्डेस्ट। ओल्डेस्ट जब बोलते हैं जब वो हमारे रिलेशन का ना हो, ठीक है, कोई दूसरा भाई हो, मतलब गली मोहल्ले का, है ना, अपना सगा भाई नहीं हो, तो उसे ओल्डेस्ट बोलेंगे। ओल्ड है मतलब पुराना है, बड़ा है, पुराना नहीं बड़ा है ना। ओल्ड मतलब क्या होता है, जो चीज पुरानी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। एल्डेस्ट एकदम खास रिलेशन, ठीक है, सगे ब्रदर्स। तो इसकी हिंदी बता दी, ही कॉल्ड द एल्डेस्ट सन, उसने अपने बड़े बेटे श्रीधर को बुलाया और बोला, दिस इज द एंसेस्ट्रल रिंग। एंसेस्ट्रल का मतलब होता है पुश्तैनी। अब देखो ये रिंग उस आदमी को किससे मिली थी, उसके पापा से, ठीक है, तो ये क्या थी, पुश्तैनी होता है, एंसेस्ट्रल मतलब होता है पुश्तैनी। दिस इज द एंसेस्ट्रल रिंग, यह है पुश्तैनी अंगूठी है, कीप इट सीक्रेट फ्रॉम योर ब्रदर्स। कीप इट सीक्रेट, सीक्रेट का मतलब होता है छुपाकर कोई चीज रखना, गुप्त रखना। इसे तुम्हें छुपाकर रखना है अपने भाइयों से। इट विल मेक यू प्रोस्पेरस। अब देखो प्रोस्पेरस का मतलब होता है समृद्धि, धन दौलत की अधिकता, ठीक है। सो इट विल मेक यू समृद्धि। अब देखो विल यूज हुआ है, ये फ्यूचर में यूज होता है, गागेगी आता है, सिंपल फ्यूचर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सो ये तुम्हें अमीर बना देगा, समृद्ध बना देगा। श्रीधर वॉज प्लीज्ड, श्रीधर बहुत खुश हुआ। प्लीज्ड का मतलब होता है खुश होना, वॉज है तो पास्ट की बात है, बहुत खुश हुआ। एंड वेंट अवे, और वहां से चला गया। थिंकिंग अबाउट हिज फादर, अपने पिता के बारे में सोचते हुए। द मैन डिड द सेम थिंग, ओ माई गॉड, द मैन डिड द सेम टू द सेकेंड एंड द थर्ड सन। देख रहे हो चीजें कैसे बदल रही हैं। अब देखो डिड है, डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है, थर्ड फॉर्म डन, डू डिड डन। आदमी ने किया, हाँ सेम चीज अपने दूसरे और तीसरे लड़के के साथ, आदमी ने अपने दूसरे और तीसरे लड़के के साथ यही चीज करी। ओ माय गॉड, देख रहे हो चीजें कैसे बदल रही हैं। अब इंटरेस्टिंग आने वाला है स्टोरी में, अब देख सकते हो ना, बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है। अब आगे देखते हैं। दे बिलीव्ड देयर रिंग टू बी द मैजिक वन। अब देखो दे किसके लिए यूज हुआ है, वे लोग विश्वास करते थे। वे लोग कौन, वे जो बच्चे थे ना 3, श्रीधर देवधर गोवर्धन, वे विश्वास करते थे, है ना। बिलीव्ड मतलब विश्वास करते थे, यानी विश्वास करना पास्ट में यूज हुआ है, तो विश्वास करते थे। देयर रिंग, उनकी अंगूठी, टू बी द मैजिक वन, उनकी अंगूठी जादुई है। वे लोग विश्वास करते थे कि उनकी अंगूठी जादुई है। आई होप यहां तक स्टोरी समझ में आई होगी। अब आगे देखते हैं। आफ्टर अ फ्यू डेज द मैन डाइड। डाई की सेकंड फॉर्म डाइड होती है, डाइड डाइड डाइड। आफ्टर मतलब बाद, ठीक है, फ्यू मतलब कुछ, कुछ दिनों बाद आदमी मर गया। श्रीधर सैड, श्रीधर सैड टू हिज ब्रदर्स, श्रीधर ने बोला अपने भाइयों से, श्रीधर ने अपने भाइयों से बोला, लुक हियर, यहां देखो, नाउ आई एम द हेड ऑफ द फैमिली बाय वर्चू ऑफ दिस रिंग। लुक हियर, यहाँ देखो, अब नाउ मतलब अब, आई एम द हेड ऑफ द फैमिली, अब मैं इस परिवार का मुखिया हूँ, अब मैं परिवार का मुखिया हूँ, बाय वर्चू ऑफ दिस रिंग, इस रिंग के प्रभाव के कारण। देखो वर्चू का मतलब होता है गुण, प्रभाव, ठीक है, यहाँ प्रभाव के सेंस में यूज हुआ है, ठीक है, किसमें किसी में क्या वर्चू है, इसको वर्चू बोलते हैं, है ना। अगर आप आर साइलेंट करते हो, नहीं तो वर्चू भी बोल लो चल जाएगा, ठीक है। सो श्रीधर ने भाई दावा ठोक दिया है। अब आगे देखते हैं, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, स्टोरी कहां से कहां पहुंचती है ये देखते हैं। देवधर एंड गोवर्धन वर पजल्ड। अब देखो पजल्ड का मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना।
ठीक है। अब वर यूज हुआ है, सिंपल एकदम पास्ट है, था तिथि आएगा। देवधर और गोवर्धन आश्चर्यचकित हुए। दे बोथ डिड नॉट नो दैट देयर फादर हैड गिवन ईच वन अ रिंग। दे बोथ, वे दोनों नहीं जानते थे, डिड नॉट नो नहीं जानते थे। देखो डिड नॉट नो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है, ठीक है, उसका नेगेटिव है, तो नेगेटिव में डिड नॉट यूज होता है। ओके, वे दोनों नहीं जानते थे कि उनके पिता ने सभी को एक एक रिंग दी थी। हैड गिवन पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। दे लुक्ड एट ईच अदर्स रिंग बट दे कुड नॉट फाइंड आउट द मैजिक रिंग। ओके, दे लुक्ड एट ईच अदर्स रिंग, वह एक दूसरे की अंगूठी की तरफ देखे, बट लेकिन दे कुड नॉट फाइंड आउट द मैजिक रिंग। अब देखो फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना, लेकिन वह पता नहीं लगा पाए जादुई अंगूठी कौन सी है, ठीक है, लेकिन वह जादुई अंगूठी के बारे में पता नहीं लगा पाए। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। ईच वन क्लेम डेट हिज रिंग वॉज द मैजिक रिंग। क्लेम्ड का मतलब होता है दावा, दावा करना, ठीक है। रिंग मतलब हमें पता ही है, मैजिक मतलब हमें पता ही है। प्रत्येक ने दावा किया कि उनकी अंगूठी यानी उसकी अंगूठी जादुई अंगूठी है। प्रत्येक ने दावा किया कि उसकी अंगूठी जादुई अंगूठी है। एट लास्ट श्रीधर सेड, अंत में श्रीधर ने बोला, सेड है से की सेकंड फॉर्म, SAY, से की सेकंड फॉर्म होती है सेड। श्रीधर, अंत में श्रीधर ने बोला, दिस कैन लीड अ फाइट। देखो लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना, ठीक है, कोई चीज किसी चीज की ओर जाना, ये भी होता है, ठीक। इसके अलावा और भी बहुत चीज यूज होता है, जैसे पशुओं को रास्ता दिखाना, लीड का यूज करते हैं। सो दिस कैन लीड अ फाइट, यह लड़ाई करवा सकती है, इसकी हिंदी ये होगी। फाइट का मतलब होता है लड़ाई, ठीक है, यह लड़ाई की ओर ले जा सकती है। लेट अस गो टू अ वाइज किंग, देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, इसलिए लेट्स गो टू अ वाइज किंग, इसलिए हम अपने बुद्धिमान राजा के पास चलते हैं। अब लेट अस है ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। लेट के बाद अस जब भी आता है तो इसमें एडवाइस का सेंस निकलता है, चलो बुद्धिमान राजा के पास चलते हैं, एडवाइस का सेंस है। अब आगे देखते हैं द किंग्स वर्डिक्ट, ऐसे ब्लू कर लेता हूं, है ना। द किंग्स वर्डिक्ट शुड बी टेकन एज फाइनल। वर्डिक्ट का मतलब होता है निर्णय, ओके। अब देखो ये लगा हुआ है ना, साइन लगा हुआ है, एपोस्ट्रोफी साइन है, तो इसका मतलब होता है काके की, राजा का निर्णय, ठीक है। शुड बी टेकन एज फाइनल, देखो शुड बी टेकन यूज हुआ है ना, टुक की सेकंड फॉर्म, सॉरी टेक की सेकंड फॉर्म टुक और थर्ड फॉर्म टेकन, ठीक है। टेक टुक टेकन, यहाँ टेकन यूज हुआ है और ये जो स्ट्रक्चर यूज हुआ है ये पैसिव वॉइस है, ठीक है, मोडाल्स का पैसिव वॉइस। राजा का निर्णय अंतिम निर्णय माना जाएगा, ठीक है, एज फाइनल अंतिम होगा, राजा का निर्णय अंतिम होगा। द अदर्स अग्रीड, अग्री की सेकंड फॉर्म है सहमत होना, सभी, ठीक है, यानी अन्य सहमत हुए, अन्य सहमत हुए और श्रीधर तो सहमत था, यानी सभी सहमत हुए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, दे वेंट टू द किंग, वे राजा के पास गए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन वे राजा के पास गए। आई होप यहां तक स्टोरी समझ में आई होगी। अब आगे देखते हैं। देखो आप देख सकते हो ये आदमी है और उसके तीन बेटे हैं, एक दो तीन, ठीक है। ऐसे राजा आदमी बुलाता है और उन्हें बताता है कि ऐसे ऐसे है, ठीक है, अंगूठी देखता है। अब आगे देखते हैं। श्रीधर रिक्वेस्टेड द किंग, श्रीधर ने, रिक्वेस्ट करना मतलब होता है, रिक्वेस्ट का मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म है प्रार्थना करना, विनती करना। श्रीधर ने राजा से विनती किया, योर मैजेस्टी, वी आर थ्री ब्रदर्स, महाराज हम तीन भाई हैं, ब्रदर्स। आई एम द एल्डेस्ट, मैं सबसे बड़ा हूँ। माई फादर गेव मी हिज मैजिक रिंग टू मेक मी द बिलव्ड ऑफ द पीपल एंड द हेड ऑफ द फैमिली। बिलव्ड का मतलब होता है परम प्रिय, ठीक है, बहुत ज्यादा प्यारा। अब इसकी हिंदी देखते हैं।
गेव है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, गिव की सेकंड फॉर्म गेव, गिवन। सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज हुआ है, तो इसकी हिंदी होगी माय फादर, मेरे पिता ने, पीपल बिलव्ड ऑफ द पीपल, लोगों का परम प्रिय बनने और परिवार का मुखिया बनने के लिए अपनी जादुई अंगूठी मुझे दी। समझ गए? मेरे पिता ने लोगों का परम प्रिय बनने और परिवार का मुखिया बनने के लिए जादुई अंगूठी मुझे दी। नाउ अब माई यंगर ब्रदर आल्सो से डैट दे गॉट द मैजिक रिंग। नाउ अब मेरे छोटे भाई भी ऑल्सो सेड, ऑल्सो मतलब भी, से कहते हैं कि दे गॉट द मैजिक रिंग टू, उनको भी मैजिक रिंग मिला, यानी उनको भी मैजिक रिंग उनके पिता से मिला। अब आगे देखते हैं, वी शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू योर मैजेस्टी इफ यू टेल अस विच वन ऑफ दीज इज द रियल मैजिक रिंग। ग्रेटफुल मतलब होता है आभारी, एहसानमंद। ओके, मैजेस्टी मतलब होता है महाराज, हुजूर। ठीक, और कोई ऐसा वर्ड है नहीं जिसे बताया जाए। शैल ये किस में यूज होता है? फ्यूचर में यूज होता है। आई और वी के साथ हमेशा शैल, बाकी सब के साथ विल। वी शैल बी वेरी ग्रेटफुल, हम बहुत ही आभारी होंगे। योर मैजेस्टी, आपके महाराज, हम बहुत ही आभारी होंगे आपके। इफ अगर, यू टेल अस, अगर आप हमें बता दोगे कि इन रिंगों में से कौन सी रिंग जादुई है, यानी इन सारी अंगूठियों में से कौन सी रिंग असली है। विच ऑफ दिस रिंग, कौन सी रिंग इन सारी रिंगों में से असली है। द रियल मैजिक रिंग, ठीक है, असली जादुई रिंग है। द किंग लुक्ड, ये हिंदी समझ में आई होगी आई होप, ठीक है, कि हम बहुत आभारी होंगे कि अगर आप बता दोगे कि इन सारी अंगूठियों में से असली जादुई अंगूठी कौन सी है। द किंग लुक्ड एट 3 रिंग्स केयरफुली, लुक की सेकेंड फॉर्म लुक्ड है, यानी V2 है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। राजा ने देखा द 3 रिंग्स, तीनों अंगूठियों को केयरफुली, राजा ने ध्यानपूर्वक तीनों अंगूठियों को देखा। ही फाउंड देम सो अलाइक, अलाइक का मतलब होता है एक जैसा। लास्ट वाली स्टोरी में ये वर्ड यूज हुआ था, एक वचु यूज हुआ था, एक अलाइक, ठीक है, एक जैसा। ही किसके लिए यूज हुआ है? राजा के लिए। राजा ने एक जैसा उन सभी को पाया, राजा ने उन सभी को बिल्कुल एक जैसा पाया, बहुत समान पाया। इट वॉज डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल था। अब आगे चलते हैं। फाइंड द रियल रिंग, बहुत मुश्किल था असली रिंग को पता लगाना, असली अंगूठी को पता लगाना एक कठिन काम था, बहुत ही मुश्किल था। बट ही कुड नॉट टेल द रियल फ्रॉम द आर्टिफिशियल वन, आर्टिफिशियल का मतलब होता है बनावटी। बट लेकिन ही कुड नॉट टेल द रियल फ्रॉम द आर्टिफिशियल वन, लेकिन बनावटी अंगूठियों में से असली अंगूठी वह नहीं बता सका। कौन नहीं बता सका? राजा। बनावटी अंगूठियों में से असली अंगूठी कौन सी है वह नहीं बता सका। कुड मोडाल्स है, ठीक है, कैन की पास्ट फॉर्म है ये कुड, ठीक है। इन वाक्यों के अंत में सका, सकी, सके आता है ना। एबिलिटी शो करता है ये पास्ट की। तो भाई आर्टिफिशियल अंगूठियों में से रियल अंगूठी नहीं बता सका, यानी एबिलिटी नहीं थी बताने की, ठीक है, तो ये एबिलिटी शो करता है। अब आगे देखते हैं। हाउएवर ही पॉन्डर्ड ओवर द प्रॉब्लम फॉर अ व्हाइल, हालांकि पॉन्डर्ड मतलब होता है विचार करना गंभीरता से, प्रॉब्लम मतलब समस्या, व्हाइल कुछ समय के लिए। हालांकि कुछ समय के लिए समस्या के ऊपर उसने विचार किया, उसने मतलब राजा ने विचार किया गंभीरता से, ठीक है, कुछ समय के लिए गंभीरता से राजा ने समस्या के ऊपर विचार किया। एंड देन सेड, और तब बोला, द मैजिक रिंग हैज द पावर टू मेक वन हैप्पी एंड प्रोस्पेरस, प्रोस्पेरस मतलब समृद्ध, पैसा धन संपत्ति के मामले में अमीर होना। सो प्रोस्पेरस, हैप्पी मतलब प्रसन्न खुश होना, ठीक है, मेक मतलब बनना, पावर मतलब शक्ति। द मैजिक रिंग हैज पावर, जादुई अंगूठी के पास
शक्ति है टू मेक वन, किसी को भी खुश और समृद्ध बनाने की। जादुई अंगूठी के पास शक्ति है किसी को भी अमीर और खुश बनाने की, समृद्ध और खुश करने की। देयरफॉर इसका मतलब होता है इसलिए, मैं दूसरी पेंसिल ले लेता हूं, इसलिए गो एंड ट्राई टू बिकम गुड, इसलिए जाओ और कोशिश करो अच्छा बनने की। द वन हु सरपासेस अदर इन गुडनेस एंड प्रोस्पेरिटी। अब देखो सरपासेस का मतलब होता है किसी अधिक, ठीक है, बढ़ना या बढ़ाना, ठीक। प्रोस्पेरिटी मतलब समृद्धि। द वन हु, जो कोई भी, समृद्धि और अच्छाई, गुडनेस मतलब होता है अच्छाई, जो कोई भी समृद्धि और अच्छाई दूसरों में बढ़ाएगा, सरपासेस मतलब बढ़ाना, अधिक करना, ठीक है। द वन हु, जो कोई भी समृद्धि और अच्छाई दूसरों में बढ़ाएगा, ठीक है, शुड बी कंसीडर, उसे माना जाएगा, द ऑनर ऑफ द रियल रिंग, उसे ही माना जाएगा असली अंगूठी का मालिक, ठीक है। जो भी दूसरों में समृद्धि और अच्छाई बढ़ाएगा उसी को ही असली अंगूठी का मालिक माना जाएगा, यानी उसी के पास असली अंगूठी है। ओके, राजा ने क्या दिमाग लगाया। अब एक वर्ड आया कंसीडर्ड, इसका मतलब होता है मानना, ठीक है, हालांकि सोचना भी यूज होता है, यहाँ पे इसका मतलब है मानना। ओके, आई होप यहाँ तक स्टोरी समझ में आई होगी। अब यहाँ देखते हैं, अब देखते हैं, द थ्री ब्रदर्स वेंट अवे सेटिस्फाइड विद वर्डिक्ट ऑफ द किंग। वर्डिक्ट मतलब निर्णय, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट होना, ठीक है। गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, वेंट अवे दूर चले जाना, जाना, अवे मतलब दूर। द थ्री ब्रदर्स, तीनों भाई राजा के निर्णय से संतुष्ट होकर वहां से चले गए, ठीक है। तीनों भाई राजा के निर्णय से, जब भी ऑफ आता है हिंदी पीछे से निकलते हैं, राजा का निर्णय, वर्डिक्ट मतलब निर्णय। तीनों भाई राजा के निर्णय से सेटिस्फाइड होकर, खुश होकर वहां से चले गए। ऑल ऑफ देम, उनमें से सभी ने, ट्राई टू बिकम गुड सिटीजन एंड वर लव्ड बाय वन एंड ऑल। ट्राइड, ट्राई की सेकंड फॉर्म है TRY, ट्राई, ट्राई की ये क्या है, सेकंड फॉर्म है, ठीक है। बिकम फर्स्ट फॉर्म है, बिना बिकम मतलब होना, बनना, ठीक है। अब देखो, ऑल ऑफ देम, उनमें से सभी ने कोशिश की, बिकम बनने की, गुड सिटीजन अच्छा नागरिक, उनमें से सभी ने अच्छा नागरिक बनने की कोशिश की, एंड वर लव्ड बाय वन एंड ऑल, और सभी उन्हें पसंद करने लगे। ये वर लव्ड जो है, वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये पैसिव वॉइस में यूज हुआ है, ठीक है। और सभी उन्हें पसंद करने लगे। आई होप यहाँ तक स्टोरी समझ में आई होगी। और ये स्टोरी खत्म होती है, देखो, इट मस्ट बी किंग, है ना, ही इज किंग, ये मंत्री होंगे, ये तीन भाई हो गए, ठीक है। सो स्टोरी को आप देखो, मैं विश्वास दिलाता हूं आप ऐसे स्टोरी 2 महीना पढ़ के देखो, अब 2 महीने में डेफिनेटली आप प्रोनाउंस करना सीख जाओगे, वोकैब अच्छी हो जाएगी, बोलना सीख जाओगे। ओके, सो वीडियो को देखते रहो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करना ना भूलो, जब भी तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, कीप सपोर्टिंग मी, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूलो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।